हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स की नई वीडियो है जिसमें यूनिट 3 है और एक्सरसाइज 3.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। यूनिट 3 है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको सॉल्व करके बताऊंगा मैं कि किस तरह से इसमें मैं समीकरण है वो बनाकर ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें हमें दिया गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहले बीजगणितीय रूप बनाते हैं, इसकी जो समीकरण है वो बनाते हैं। समीकरण बनाने के लिए यहां से दिया गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें हम आफताब की जो आयु है उसको x मानेंगे और उसकी जो पुत्री की आयु है उसको y मानेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आंसर फर्स्ट में यहां पर लिखना है हमें, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। यह आफताब की जो वर्तमान आयु है उसको x वर्ष मानेंगे तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु उसको y वर्ष मानेंगे, y वर्ष है तो इसको x और उसको y मानेंगे। उसके बाद में जो हमें शर्त दी गई है क्वेश्चन में कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार यहां पर जो आफताब की आयु है तो 7 वर्ष यहां लिखना है, 7 वर्ष पूर्व। तो यहां पर लिखना है आफताब की आयु आफताब की जो आयु है 7 वर्ष पूर्व उसको x माइनस 7 करेंगे, क्योंकि जो उसकी वर्तमान आयु थी वो x थी तो उसमें से माइनस 7 है वो माइनस करेंगे 7, तो यह 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी। इसी तरह से उसकी पुत्री की आयु है उसको भी जो ये x माइनस 7 है इसके इक्वल करना होगा या इसके बराबर करना होगा, तो उसके लिए यहां पर लिखना है पुत्री की आयु जो वर्तमान आयु y वर्ष थी तो उसमें से y माइनस 7 लिखेंगे और उसको 7 है उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये पुत्री की आयु है वो आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। तो अब इसका जो हमें समीकरण है वो बनानी है, तो समीकरण कैसे इसको दोनों को बराबर करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम x माइनस 7 इक्वल 7 y माइनस 7, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद में इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करना x माइनस 7 है इसको सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद में इक्वल या बराबर 7 है बाहर जो ब्रैकेट के उसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 7 से, तो 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y हो जाएगा। उसके बाद में ये माइनस है ये लिख देंगे, उसके बाद में 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे यहां से x माइनस 7 और इक्वल है 7y है और 49 है
इनको इक्वल की दूसरी साइड में लेकर आएंगे। 7y है, ये प्लस में है, दूसरी साइड में आकर माइनस में हो जाएगा, तो -7y। और 49 है, वो माइनस में है, तो दूसरी साइड में आकर प्लस में हो जाएगा, तो +49। और इक्वल है उसके बराबर 0 लिख देंगे। यहां से इसको सॉल्व करेंगे। यहां से x है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में जो y का पद है वो लिखेंगे। -7y है उसको लिख देंगे। उसके बाद में प्लस में 49 है और माइनस में 7 है। इनको सॉल्व करेंगे, जो संख्या है दोनों इनको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर प्लस में 42 = 0। तो ये हमारे पास में एक समीकरण है वो आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, जो हमें शर्त बताई गई क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में शर्त हमारी यहां तक हमने कर लिया। तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुनी आयु है, वहां तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद में यहां पर लिखा अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद में, जो कि उसकी आयु हमने आफ्ताब की x वर्ष मानी थी, वो वर्तमान आयु थी, तो 3 वर्ष बाद में हो जाएगा। x में +3 जोड़ देंगे हम, और y है उसमें भी +3 जोड़ेंगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों है वो आयु दोनों के इक्वल हो जाएगी। तो चलिए इसका जो समीकरण है वो बनाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न में दी गई दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार ये हमारा क्वेश्चन कि जो आफ्ताब की वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष पश्चात वो अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो वर्तमान आयु है उसमें +3 हम जोड़ देंगे। तो यहां पर हमें लिखना है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की जो आयु है वो x +3 हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान आयु x थी उसमें +3 जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष बाद में क्या आयु हो जाएगी। और उसके बराबर हमें करनी है उसकी जो पुत्री है उसकी आयु, तो उसकी वर्तमान आयु है वो y है, उसमें +3 जोड़ देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर y उसकी पुत्री की आयु उसमें +3 जोड़ देंगे और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों की आयु है वो बराबर हो जाएगी। अब इसका हमें समीकरण बनानी है। तो समीकरण बनाने के लिए हम x +3 है सेम टू सेम लिखेंगे उसको, इक्वल यहाँ पर 3 है या 3 है उसको y +3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y, 3 को सॉरी ये प्लस का जो साइन है इसको लिखेंगे। उसके बाद में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, x +3 है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में 3y और 9 है, इनको इक्वल की दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो 3y जो प्लस में है तो ये दूसरी साइड में जाकर माइनस में हो जाएगा, और 9 है वो भी प्लस में है तो ये दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 3y को दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस में 3y होगा, और 9 है वो भी माइनस में हो जाएगा, और इक्वल की साइड में हमारे पास में 0 रह जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे। यहाँ से x +3 है, x है उसको लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर y है, जो y की वैल्यू वो लिखेंगे -3y। उसके बाद में संख्या हमारे पास में रह गई है +3 और -9। -9 में से +3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में माइनस में 6 रह जाएगा, = 0। तो हमारी दूसरी जो समीकरण है वो x -3y - 6 = 0। ये हमारे पास में 2 समीकरण हो गई। हमारे पास में 2 समीकरण है, समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण सेकंड ये है। तो ये 2 समीकरण आ गई। अब इनसे हमें इसे ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करेंगे। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण फर्स्ट लेंगे, उससे x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है x - 7y + 42 = 0। इससे हम x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, यहां से x है इसको इस साइड में रखेंगे और -7y + 42
उसको इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, 7y है वो माइनस में है, उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे, प्लस में 7y हो जाएगा, और प्लस 42 है वो माइनस में 42 हो जाएगा। अब इससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना होगा, जिसमें हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहां पर x लिखना है और यहां पर y। यहां पर हम 3 वैल्यू निकालेंगे इसकी, x की 3 वैल्यू और y की 3 वैल्यू। तो यहां पर निकालने के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए यहां हम y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू क्या रखेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास में आ जाए। y की वैल्यू हमें इस तरह रखनी है कि x की जो वैल्यू है वो कम से कम आए। तो यहां पर y की वैल्यू हम रखेंगे, तो यहां पर y की वैल्यू हम रखेंगे 5 रखेंगे, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 35 हो जाएगा, और यहां पर माइनस में 42 है, तो 35 माइनस 42, तो x की वैल्यू हमारे पास में आएगी वो -7 आएगी। तो x की वैल्यू कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां पर चलिए यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 रखने पर y की वैल्यू 5 रखेंगे, तो यहां पर देखिए समीकरण में रखेंगे, ये x है इज इक्वल टू यहां पर 7, उसके बाद में y की वैल्यू हम 5 रखेंगे, उसके बाद -42 सेम टू सेम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये x है इज इक्वल टू 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, और यहाँ पर -42 है, तो यहाँ पर 35 माइनस 42, तो यहाँ पर -7 आएगी इसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू है वो हमारे पास में -7 आई। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने 5 रखी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y के सामने 5, और x की वैल्यू हमारे पास में जो -7 आई है वो लिखेंगे यहाँ पर -7। इसी तरह से एक वैल्यू और निकालनी है हमें, उसके लिए हम यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, y इज इक्वल टू 6 रखने पर, y की वैल्यू 6 रखेंगे, तो उस समीकरण में रखने पर यहां पर समीकरण हमारी x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, यहां पर y की वैल्यू 6 रखेंगे, x इज इक्वल टू 7, y की जगह 6 रखना है, यहां पर 6 लिख दिया, उसके बाद में -42, इसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 42 हो जाएगा, और -42 प्लस में 42 माइनस में 42 इज इक्वल टू जो वैल्यू है हमारे पास में वो 0, तो x की वैल्यू 0 आई है, और y की वैल्यू हमने रखी थी 6। तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे y की वैल्यू हमने 6 रखी, तो x की वैल्यू हमारे पास में 0 प्राप्त हुई। इसी तरह से एक वैल्यू और निकालेंगे। अब की बार हमें इसके अंदर y की जो वैल्यू है वो 7 रखेंगे, y इज इक्वल टू 7 रखने पर समीकरण हमारी वो है x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, तो x इज इक्वल टू 7 है, और y की वैल्यू भी हमें 7 रखनी है, और -42, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 और -42, तो यहाँ पर 49 में से -42 करेंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। तो x की वैल्यू 7 आई है, कब? जब y की वैल्यू हमने 7 रखी, तो दोनों की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में हमें लिखेंगे x की वैल्यू 7 आई है हमारे पास में, और y की वैल्यू हमने 7 रखी थी। तो ये हमारे पास में एक ग्राफी रूप के लिए x और y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जो हमारी समीकरण सेकेंड है उसको भी सॉल्व करेंगे, और उसका भी बॉक्स बनाएंगे, उसमें x y है उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, और दोनों को ग्राफ के रूप में निरूपित करेंगे या व्यक्त कर देंगे। तो चलिए समीकरण जो सेकेंड हमारी वो ये है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण से हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे।
समीकरण सेकेंड है हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए x है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, और 3y और माइनस 6 है उसको इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहां पर इक्वल 3y है वो माइनस में प्लस में हो जाएगा 3y, और माइनस 6 है वो भी प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में x और y की वैल्यू के लिए समीकरण आ गए। अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रखेंगे तब हमारे पास में x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहां पर लिखना है हमें y इज इक्वल टू x की वैल्यू y की वैल्यू रखनी है हमें। तो यहां पर y की वैल्यू इस तरह रखेंगे कि x की वैल्यू है वो कम से कम आए, छोटी से छोटी संख्या हमारे पास प्राप्त हो। तो y की वैल्यू 1 रखेंगे हम, y इज इक्वल टू 1 रखने पर तो समीकरण में रखेंगे यहां पर x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 1 रखेंगे और प्लस में 6 जो समीकरण में हमें दिया गया है। तो यहां पर y की वैल्यू 1 रख दी। अब इसको सरल करेंगे, ये x है इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस में 6 है वो लिख देंगे। यह 3 प्लस 6 इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास में 9 आ जाएगी। y की वैल्यू हमने 1 रखी थी तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो इसके लिए इसका बॉक्स बनाएंगे। यहां पर x लिखना है और इसके नीचे y। x की वैल्यू 3 ज्ञात करेंगे और y की वैल्यू है वो 3 वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर x की वैल्यू 9 आई है वो लिख देंगे, और y की वैल्यू हमने 1 रखी थी वो लिख देंगे। इसी तरह से अब की बार y है उसकी वैल्यू रखेंगे हम, y इज इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू है वो 2 रखेंगे। समीकरण हमारी x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, इसमें रखेंगे y की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पर 3y की जगह 2 रख देंगे और प्लस में 6। इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा, और प्लस में 6 है हमारे पास में पहले से। तो दोनों को जोड़ने के बाद में इसकी वैल्यू आएगी वो 12 आएगी या 12 होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास में 12 आई है, y की वैल्यू है हमने जो 2 रखी थी। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू हमारे पास में 12 प्राप्त हुई वो लिख देंगे। इसी तरह से एक वैल्यू और ज्ञात करेंगे x की, उसके लिए y इज इक्वल टू 3 रखने पर y की वैल्यू 3 रखेंगे। समीकरण हमारा x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। तो यहाँ पर y के जगह 3 रखेंगे, ये 3 हो गया और y के स्थान पे 3 रख दिया प्लस 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 हो जाएगा और प्लस में 6 है। 9 प्लस 6 इसकी वैल्यू में हमारे पास में प्राप्त होगी वो है 15। तो x की वैल्यू हमारे पास में 15 आ गई, y की वैल्यू हमने 3 रखी थी। तो यहाँ पर y की जगह 3 रख देंगे और x है उसकी जगह 15 लिखेंगे। तो बॉक्स में यहाँ पर 15 लिखना है x की वैल्यू और y की वैल्यू 3। तो यह हमारे पास में x और y की वैल्यू ज्ञात हो गई। इससे हम इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हमें इन बॉक्स में x और y की वैल्यू है वो प्राप्त हो गई है दोनों समीकरण से। तो इनको हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका ग्राफ है वो बनाकर बताता हूं कि कैसे इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहां से हमें ये x एक्स की लाइन है और यहां पर जो लाइन होती है वो y एक्स की लाइन होती है। यहां पर दोनों है x और y, उसकी वैल्यू 0 होती है। यहां पर हम लिखेंगे x एक्सिस, यहां पर लिखना है माइनस x एक्सिस, यहां पर लिखना है हमें माइनस y और यहां पर लिखना है y। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ है। अब इसमें हमें इसकी जो इकाई है वो लेनी है, या इसकी जो यहाँ पर स्केल है वो बनानी है।
स्केल बनाने के लिए यहाँ पर इसका बॉक्स है वो देखेंगे। बॉक्स में यहाँ पर देखिए जो प्लस में है वो 7 तक है और यहाँ पर एक्स एक्स में है वो प्लस में है वो है 15 तक। तो हमें प्लस में यहाँ पर जो इसका स्केल है वो 15 तक लेना है या 15 तक लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 इकाई से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखना है 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 10, उसके बाद में 12, उसके बाद में 14, उसके बाद में 16, इस तरह लिखेंगे। और यहाँ पर जो माइनस में है वहाँ पर भी हम 2 इकाई लेंगे, सेम टू सेम रखना है, लेकिन ये माइनस में हो जाएंगे। ये -2, -4, यहाँ पर -6, ये -8, यहाँ पर -10, यहाँ पर -12, यहाँ पर -14, ये हो गया। उसके बाद में y है, उस लाइन पे स्केल बनाएंगे। y पर है जो बॉक्स हमारा, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या है वो 7 है, तो वो भी प्लस में है। तो ऊपर की जो साइड होती है वो प्लस की होती है y में। तो यहाँ पर 7 तक लेंगे हम, जिसमें 1 इकाई लेंगे। 1 इकाई का मतलब है 1 2 3, इस तरह से स्केल बनाएंगे। तो यहाँ पर लेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, उसके बाद 5, ये 6, ये 7, इस तरह से इकाई लेंगे। इसी तरह से नीचे जो -y में है वहाँ पर भी 1 इकाई से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से स्केल बनाएंगे। उसके बाद में जो हमारा बॉक्स में हमें x और y की वैल्यू दी गई है उनको यहाँ पर प्रदर्शित करना है या व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए देखिए बॉक्स फर्स्ट समझाता हूँ। ये हमारा बॉक्स फर्स्ट है और यहाँ पर ये सेकंड है। फर्स्ट बॉक्स में देखिए x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो माइनस की वैल्यू इस साइड में होती है, तो -7, यहाँ पर 10 है, -7 हमारी आएगी -8 और -6 के बीच में, यहाँ पर -7। और y की वैल्यू थी हमारे पास में 5 जो कि प्लस में, तो प्लस में 5 यहाँ पर है और माइनस में 7 यहाँ पर है। तो इसके सामने है वो यहाँ पर हम पॉइंट है उसका साइन कर देंगे। इसी तरह से सेकंड देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है जो कि दोनों प्लस में है। x की वैल्यू 0 है वो यहाँ पर होती है और y की वैल्यू 6 है वो यहाँ है। तो यहाँ पर हम इसका पॉइंट है वो कर देंगे। इसी तरह से लास्ट देखिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू भी 7 है, दोनों वैल्यू है वो प्लस में है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है वो 7 है, 6 और 8 के बीच में यहाँ पर 7 आएगी और y की वैल्यू है वो 7 है यहाँ पर जो कि प्लस में है। तो दोनों का जो लाइन है यहाँ से हम रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन मिलती है, तो यहाँ पर हमें इसका जो साइन है पॉइंट है वो लगा देंगे। अब जो तीनों पॉइंट हमें हमारे पास में, इन तीनों को हमें मिलाना है। तो यहाँ से हम पॉइंट मिलाएंगे, इस तरह से इन पॉइंट को हमें मिला देना है। तो ये हमारे पास में एक रेखा है वो प्राप्त हो गई। इसी तरह से अब इस रेखा का जो पॉइंट है उनकी जगह उनका जो हमारे पास में वैल्यू थी वो लिखेंगे। तो ये पॉइंट था हमारे पास में जो कि -7 और 5 पर था। दूसरा था हमारे पास में जो कि 0 और 6 पे था और तीसरा पॉइंट था हमारे पास में वो है 7 और 7 पर। तो इनका पॉइंट है जो इनकी वैल्यू है वो इस पॉइंट की जगह लिख देंगे।
इसी तरह से सेकंड बॉक्स देखिए, सेकंड बॉक्स में x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 9 देखिए, x की वैल्यू 9 है, यहाँ पर 8 और 10 है, इनके बीच में है यहाँ पर, और y की वैल्यू है वो 1 है, y की वैल्यू 1 यहाँ पर है। तो इन दोनों के जो लाइन रेखा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, जो दोनों रेखा मिलती है वहाँ पर इसका पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर इसका पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से दूसरा देखिए, जो वैल्यू है x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 12 देखिए यहाँ पर है और y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 यहाँ पर है। तो इसका जो रेखा है वो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर इसका पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। इसी तरह से लास्ट देखिए, x की वैल्यू 15 है या 15 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 15 है, वो 14 और 16 के बीच में है यहाँ पर, और y की वैल्यू 3 है। तो y की वैल्यू 3 यहाँ से है, तो इसका पॉइंट है वो यहाँ पर लगा देंगे। अब ये पॉइंट है, इनको मिलाएंगे तो हमारे पास में इस तरह से रेखा प्राप्त होगी, जो कि हमें हमारे पास में स्केल है उससे इस रेखा को मिलानी है। मैंने तो आपको इस जो ये ग्राफ है उसको एक पेपर में व्यक्त करके बताया है। आपको अगर ये एग्जाम में आए तो आपको ग्राफ पेपर पर इसको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर पॉइंट था हमारा, उनकी जगह इनकी जो वैल्यू है वो लिख देंगे। पहला पॉइंट था हमारा वो था 9 और 1 पे, तो यहाँ पर लिखना है हमें 9 और 1। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था 12 और 2 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 और 2। इसी तरह से लास्ट था हमारा 15 और 3 पर, तो यहाँ पर लिखें हम 15 और 3। तो ये हमने ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। अब इसका जो पैमाना होता है वो पैमाना भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने जो इकाई स्टार्ट की थी एक्स एक्स पे वो 2 4 2 से स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर हमें ग्राफ पेपर होता है, उसमें 10 खाने होते हैं, तो वहां से लिया जाता है 10 खाने बराबर या इक्वल 2 इकाई, इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पर है y एक्स की लाइन है, इस पर हमें 1 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 खाने इक्वल 1 इकाई, ये लिखना है। तो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे x एक्स पर, यहाँ पर लिखना है हमें 10 खाने बराबर 2 इकाई, क्योंकि हमने x एक्स पर 2 से स्टार्ट की थी इसलिए 2 इकाई हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना है y एक्स पर, यहाँ पर लिखना है 10 खाने बराबर 1 इकाई, क्योंकि y एक्स पर हमें 1 से स्टार्ट की थी। तो यह था हमारा पैमाना, इस तरह से पैमाना इसका वो लिया जाता है। और यह था ग्राफ के रूप में इसकी विधि थी, या इसे सॉल्व करना था वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ग्राफ के रूप में हम समीकरण उससे वैल्यू ज्ञात करके इसको निरूपित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो यह ग्राफ में हमारे पास जो दोनों रेखा प्राप्त हुई है उनकी जो समीकरण है वो भी यहाँ पर लिखनी होगी। तो फर्स्ट लाइन थी हमारी, जो फर्स्ट बॉक्स था उसकी जो हमारे पास में इक्वेशन थी या समीकरण थी वो यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारे पास में थी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर दूसरी जो रेखा है हमारे पास में या दूसरा बॉक्स था उसकी समीकरण थी हमारे पास में वो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण थी। उसके बाद में हमें ये लिखना होगा कि माइनस 750677 को मिलाने पर, बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास में x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 का समीकरण प्राप्त होता है। इसी तरह से ये लिखना होगा 9 1 12 2 15 और 3, इन बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास में x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 की एक रेखा या समीकरण प्राप्त होता है।
तो ये हमें लास्ट लिखना होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो यूनिट 3 और एक्सरसाइज 3.1 का है। ये मैंने आपको सोल्व करके बताया है कि किस तरह से हम इसमें बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे और उसको x और y की वैल्यू ज्ञात करके ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।